मतदाता मेल और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। इस सर्दी के मौसम में भी सियासी तपिश में कोई कमी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी जनता को लुभाने के लिए अपने दावे कर रही है, वादे कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, वार पलटवार हो रहा है। कोई धर्म का कार्ड खेल रहा है, कोई जाति का कार्ड खेल रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जरूरी है उस जनता जनार्दन के मन को टटोलना जो इन राजनीतिक दलों में से किसी एक को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, जनता चाहती क्या है, उनका मूड हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके मन को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। और इससे बेहतर रेल का सफर कोई और हो ही नहीं सकता। सबसे बेहतर माध्यम है रेल, क्योंकि रेल सफर वो माध्यम है जिसके जरिए अनजाने लोग मिलते हैं और कब ये सफर खत्म हो जाता है अनजाने लोगों के साथ बातचीत करते हुए पता ही नहीं चलता। तो आइए आप भी हो जाइए हमारे साथ हमारी मतदाता मेल में सवार। और आज मतदाता मेल में हम सफर करेंगे गाजियाबाद से मुरादाबाद का। जी इस वक्त है हम जिला गाजियाबाद में। मतदाता मेल के लिए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जिसने वक्त के साथ बेहद विकास किया है। बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल्स, छोटी गलियों से बड़ी बड़ी गलियां, सड़कें, बिजली, इन तमाम चीजों में गाजियाबाद की तस्वीर बेहद बदली है। ऐसे में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ही हमारी शुरुआत होने जा रही है। आइए, ट्रेन जब तक हमारी आती है लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनका मूड क्या है और वो किस पार्टी को, किस दल का साथ देना चाहते हैं, किस दल को अपना वोट देना चाहते हैं। भैया यूपी से हैं क्या? यूपी से ही है। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से। आगरा से हैं। आगरा से भैया हैं, प्रेम की नगरी से आप हैं, तो इस बार आपका प्रेम किस दल के साथ है? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी को क्यों? बीजेपी विकास किया है, सफाई के लिए बहुत, जो सफाई होती है उसकी चर्चा में बहुत कुछ किया है और में करप्शन बहुत कम हुआ है। और मैम जो कि इलेक्शन में आप देखते हैं बीजेपी के लिए इसलिए देना चाहूँगा उसको, मैं जो एजुकेशन था उसमें बहुत विकास किया उसने, यानी कि शिक्षा के स्तर में बदलाव आया है, विकास किया है। और जो महिलाएं वो सुरक्षित रही है, प्लस करप्शन भी बहुत कम हुआ है। करप्शन कम हुआ है। और आगे आते हैं, यूपी से हैं क्या आप लोग? चले यूपी के लोगों से विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यूपी की तस्वीर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके की उभर रही है और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 2022 में कौन काबिज होगा। स्टेशन पर मिले हैं हमें यहाँ पर कुछ ऐसे यात्री जिनमें से कोई फर्स्ट टाइम वोटर है तो कोई सेकंड टाइम वोटर है। ये जो युवा वोटर है, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर, ये बेहद मायने रखता है, क्योंकि इनकी सोच जाननी समझनी जरूरी है कि जब पहली बार अपना वोट देने जाएंगे तो ये वोट किसको देंगे। तो आइए इन्हीं से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट करेंगी, सेकंड टाइम? आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, यस। तो पहली बार वोट करेंगी, थोड़ा सा पता है कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, किसको वोट देना चाहती एक्चुअली है? हमें सब कुछ पता है, इस स्टेज पे आ गए हम लोग, हमें सोशल मीडिया हम लोग सब चलाते हैं कि कौन सी पार्टी कितना पॉलिटिक्स कर रही है, कौन सी पार्टी कितना हमें हमारी इकोनॉमिक को बढ़ा रही है। तो इस सेंस में हमारे पेरेंट्स भी हमें गाइड करते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। तो हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी हमारे अकॉर्डिंग भी हम इतना कहेंगे कि बीजेपी इज वर्किंग वेरी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। यानी कि आज का युवा जागरूक है और उसे सब पता है कि वो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है, तो देश में हो क्या रहा है और उसे किसे वोट देना है। अच्छा, आपके अनुसार बीजेपी अच्छा काम कर रही है? यस मैम। आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? यस मैम, बीजेपी। यस मैम। इनकी ट्रेन आ गई है, इनको जाने देते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से हमारा जो सफर है वो शुरू हो चुका है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ये सफर हम करेंगे मुरादाबाद तक का। यानी कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाद तिलखवा विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है वो हमारा स्टॉप होगा और ये गाजियाबाद से मुरादाबाद तक का सफर, बीच में हापुड़ और
रोहा के रास्ते हुए हमें मुरादाबाद लेकर जाएगा। तो चलिए, ट्रेन में जब हमारा ये सफर है, लोगों से बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इनका मन क्या है और ये वोट किसको देना चाहते हैं। चलिए, हमारा सफर शुरू हुआ है तो जरा यूपी के लोगों से बात करते हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। भैया, यूपी से हैं क्या आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रवि और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, बीजेपी क्यों? क्योंकि उसने बहुत काम किया है, स्टूडेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी अच्छा, मतलब हर क्षेत्र में उसने अच्छी वो करी है। काम हुआ है, यानी कि काम हुआ है। आगे और यूपी के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर यूपी का कौन कौन है इस ट्रेन में जो सफर कर रहा है गाजियाबाद से मुरादाबाद तक का। भैया, आप लोग यूपी के हैं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी है जी। किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को जी। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारी मर्जी है, हमारे पुरानी पार्टी है। अरे, पसंद आ रही है? पसंद शुरू से हम भी बीजेपी से ही हैं भाई। अच्छा, बीजेपी के ही हैं। हाँ जी। अच्छा, इनको बीजेपी पसंद है, आपको कौन पसंद है भैया? बीजेपी में। अच्छा, ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? क्योंकि उसका मैं कार्यकर्ता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का। अच्छा, तो भाई यहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो सीधे, यानी कि वोट तो कार्यकर्ता जब बीजेपी के हैं तो बीजेपी को वोट देंगे। आप लोग यूपी से हैं क्या भैया? अच्छा, तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। आप भी बीजेपी। आपका वोट किसको? बीजेपी। बीजेपी। आप तो कार्यकर्ता नहीं है? अच्छा, कार्यकर्ता ही है, लेकिन वोटर सपोर्टर है। नहीं, वोटर तो वोटर है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता, सपोर्टर भी पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी का ही सपोर्टर होगा ना भाई। चलिए, आगे जरा और बात करते हैं, आम जनमानस से बात करते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। सफर की शुरुआत में ही हमने कहा था कि रेल सफर एक ऐसा सफर है जहां अनजाने भी दोस्त बन जाते हैं। अनजाने लोगों से बातचीत करते करते ये सफर कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में यहाँ पर हमें कुछ युवा वोटर्स मिले हैं जो अपनी कॉलेज की तरफ से अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, इन लोगों से बात करते हैं। इसमें कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स है तो कुछ सेकंड टाइम वोटर्स। अच्छा, नाम क्या है आपका? सोनाली रावत। किसको देंगी वोट? बीजेपी। अच्छा, पहली बार, दूसरी बार? पहली बार। पहली बार जी। तो पहली बार वोट देने जाएंगी तो बीजेपी क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करवा रखा है। क्या करवाया है? जैसे उन्होंने सड़कें, वॉशरूम्स वगैरह सब बहुत चीज़ें बनवाई है और बहुत सारी सुविधाएं कर रखी है और इन्वायरमेंट भी बहुत साफ रहता है, तो उनके आने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, इनका वोट बीजेपी को जाएगा। आप दोनों भी फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस मैम। फर्स्ट टाइम वोटर हो तो फर्स्ट टाइम किसको वोट? ऑफ कोर्स बीजेपी। ऐसा क्यों? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है खेलो इंडिया के लिए, तो स्पोर्ट्स की लाइन में भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है हमारे लिए, तो इसलिए, और हम स्पोर्ट्समैन हैं और जैसा देश के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर चीज़ के लिए जैसे मोदी जी का जितना इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से हम बीजेपी को ही वोट देंगे। यस मैम, हम भी बीजेपी। Yes, ma'am. इनका वोट बीजेपी को जाएगा क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है और इनकी दिलचस्पी खेल में है। उन्हीं स्टूडेंट्स की टोली हमें यहाँ पर भी मिली है, थोड़े उधर बैठे हैं, थोड़े इधर बैठे हैं, तो जरा इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। पहली बार वोट देने जाओगे? जी मैम। पहली बार, तो पहली बार किसको वोट दोगे? मोदी जी को। मोदी जी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं ना, इसलिए। क्या अच्छा कर रहे हैं? देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? भाजपा। भाजपा। भाजपा क्यों? अच्छा नेता है इसलिए। अच्छा, क्यों ये बताएंगी क्यों? ये नीचे कह रही है जरा बैठी बैठी, तो जरा क्यों बताइए। एक्चुअली मैम, भाजपा हमारे देश के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारा देश उनके थ्रू प्रगति पे जा रहा है। इकोनॉमिक हमारी बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ब्रिजेस एंड रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन, काफ़ी कुछ हो रहा है। और किसी पार्टी ने नहीं काम करा? किया था, बट इतना नहीं किया था जितना बीजेपी कर रही है। अच्छा, खेलों के लिए जिस तरीके से सरकार कर रही है, गेम्स को बढ़ावा दे रही है, तमाम अलग अलग खेल है उनको बढ़ावा दे रही है, उसके लिए क्या कहें? फर्स्टली तो मेन चीज़ उन्होंने सबसे अच्छी स्टार्ट जो करी है वो है खेलो इंडिया। उसके थ्रू काफ़ी बच्चे आगे निकले हैं, काफ़ी लोगों ने नेशनल्स तक पहुंचा है जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे। मतलब इन द सेंस उन्होंने स्पोर्ट्स को, यूथ को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आप क्या कहेंगे, किसको वोट? बीजेपी। अच्छा, आपका भी बीजेपी। ऐसा क्यों भाई? मेन तो गेम्स के लिए ये इतना हमें सपोर्ट मिल रहा है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं और सारी चीज़ों का इतना सपोर्ट है, इसलिए।
अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी को पसंद कर रहा है, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है, सिर्फ गेम्स की वजह से, खेलों की वजह से, या और भी कारण? और मैम बहुत सारी चीज़ें, हमें इतनी फैसिलिटी मिल रही हैं, इतनी रैपिड ट्रेन वगैरह है और ब्रिज हैं और रोड इतनी ज़्यादा अब सही हो गई हैं, बहुत चीज़ों की फैसिलिटी मिल ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है? जी यस, हुआ है। इवन रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी। हाँ जी, ये वो युवा है जो देश का भविष्य है, ये वो युवा है जो आगे चलकर देश को लेकर जाएगा। ऐसे में इस युवा का वोट जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि इनका कहना है कि विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, और युवा जब समझे कि विकास हुआ है तो शायद सच में हुआ है। तो आइए और लोगों से भी बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। आप यूपी से हैं? यस मैम, यूपी से हैं। किसको देना है वोट? मैम योगी सरकार को। ऐसा क्यों? मैम स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ कर रहे हैं मैम, स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं मैम, इसलिए ज्यादा करना चाहेंगे उनको ही। अच्छा, तो इसीलिए उन्हीं को वोट जाएगा? यस मैम, उन्हीं को जाएगा। हाँ। तो कौन आ रहा है इस बार? मोदी। अच्छा, मोदी तो है, यूपी में कौन आ रहा है? योगी। योगी जी। तो पक्की बात है? जी जी मैम, बनाना पसंद करेंगे अपने योगी भाई को ही। अच्छा, प्रधानमंत्री बनना? हाँ मैम, उन्हीं को बनाएंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। चलिए, इनका ये कहना है कि आगे प्रधानमंत्री उन्हें बनाना चाहते हैं। हाँ, मोदी आएंगे, योगी आएंगे? दोनों ही चाहिए हमें तो। जी। तो दोनों की जोड़ी क्या कर रही है, कमाल कर पा रही है? जी जी मैम, बहुत अच्छा, धमाल। जी मैम। अच्छा, और कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है? देखो, अखिलेश भी तो युवा है, अखिलेश नहीं पसंद है? नो मैम। आप क्या कहेंगे भैया? जी मैम, योगी जी आएंगे मैम। पक्की बात है? पक्की बात है मैम। कोई और टक्कर देगा? मैम अखिलेश सर दे सकते हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त टक्कर नहीं दे पाएंगे मैम वो। अच्छा, तो आंधी नहीं रोक पाएंगे? नहीं नहीं मैम, नहीं रोक, मोदी लहर नहीं रोक पाएंगे मैम, जो 2014 से चली आ रही है वो चली आ रही है अभी तक। तो कब तक जाएगी ये लहर? मैम कहा नहीं जा सकता, 2024 में तो पीएम तो मोदी जी रहेंगे और योगी जी मैम सीएम रहेंगे यूपी के। यूपी के, यानी कि मोदी योगी की जोड़ी ही चाहिए? जी मैम। तो मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में लगता है कि योगी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, या योगी जी के नाम पर वोट मिलेंगे? ये तो वोट देने वाली की मानूंगा। तो आप किसको देंगे? हम तो मोदी के देंगे। ये मोदी के नाम पर? दोनों के नाम पर मिल रहे हैं, योगी प्लस मोदी। योगी प्लस मोदी। अच्छा, योगी उपयोगी है जो मोदी जी ने कहा? हाँ जी हैं। चलिए, क्या योगी उपयोगी है भैया? हाँ जी। मोदी जी ने कहा था योगी, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी। उपयोगी है? हाँ जी है। तो किसको वोट देंगे? हम तो जी मोदी जी को देंगे। मोदी को देंगे। हाँ, तो मोदी के नाम पर यूपी में बीजेपी? बीजेपी तो जरूर एक बार आएगी, फिर आएगी। आएगी। क्या लगता है भैया, कौन आएगा? देखिए, हम खिलाड़ी लोग हैं, हम खेल के बता सकते हैं, राजनीति का हमें इतना ज्ञान नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि फेयर कंपटीशन तभी होता है जब दोनों को बराबर मौका दिया जाए। काम अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो चुका है। किसको देंगे वोट? मोदी जी को। मोदी को। तो मोदी के नाम पर यूपी में मतलब योगी? योगी। तो योगी नहीं पसंद है क्या? नहीं, योगी भी पसंद है। तो फिर मोदी के नाम पे योगी? नहीं, दोनों ही है, वो तो कुछ किसी को कह लो तो योगी और मोदी एक ही है। अच्छा, योगी मोदी एक ही है, कुछ भी कहो? कुछ भी कहो तो एक ही है। तो क्या लगता है कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएगा। कौन आएगा भैया इस बारी? मैम कोई भी आए, हमें तो ड्यूटी करनी है। कोई भी आए ड्यूटी तो करनी ही है, सपोज दैट ड्यूटी तो करनी ही है। उसमें सरकार कोई भी आए, देखो हमारे लिए अगर होता है तो आई थिंक अगर देखो जिस सरकार में पहले हुआ नहीं, जो भी वही सरकार में हो रहा है, हमें वो चीज़ लग रही है। तो ये हल्ला कायम रहता है 2022 तक, जब परिणाम आएंगे चुनावों तक, या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस हल्ले की बदौलत बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, दोबारा से सत्ता तक पहुंच पाएंगे, यानी कि अपनी सत्ता पर ही अपनी कुर्सी को बचा कर रख पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो मतदाता मेल में हमारा सफर आ पहुंचा है हापुड़। हापुड़ में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कमजोर है। यहाँ पर हापुड़ की जब हम बात करते हैं तो 3 विधानसभा क्षेत्र वाले हापुड़ जिले में हमेशा से बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का दबदबा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर अधिकतर देखने को मिला है और समाजवादी पार्टी यहाँ थोड़ी कमजोर मानी जाती है। तो क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर इतनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, हापुड़ में अपना खाता खोल पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, यूपी के ही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किसको वोट देंगे इस बार? मैडम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? मैडम एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है उधर। हाँ।
और बाकी जो और पार्टियां मैडम वो जाति विशेष के लिए मेनली वर्क करती हैं। इस पार्टी में इतना नहीं दिखता कि वो जाति विशेष के लिए वर्क कर रही है। अच्छा दूसरी बात, अच्छा उधर नारे लग रहे हैं, जरा इधर सुनते हैं। क्या भैया? हर हर गंगे, हर हर गंगे, इधर हर हर गंगे कह रहे। भैया आप क्या कहेंगे? मैडम हम तो फुली सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिला, चाहे किसान का लोन माफ हो, चाहे बाकी वैसा कोई राशन वाशन चीज जैसी हो। परिवार किसानी करता है? हाँ मैडम, फादर किसान है। अरे इनके पिताजी भाई अन्नदाता हैं, देश को अन्न देते हैं। तो किसानों की बात भी मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। अगर आपके पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो बैठ जाऊं? आ जाओ आराम से, चलो जरा जब बैठ के अच्छे से बात करते हैं। किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा भैया? मैडम नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो टाइम टू टाइम अब अपडेट हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। जातियों पर ही आज तक राजनीति होती आई है, कभी देश के बारे में नहीं सोचा गया। जो पार्टी आती है वो अपने लोगों के लिए काम करती है, अपने लोगों के लिए जीती है। बाकी और लोगों का क्या होता है? कोई विकास इसीलिए नहीं दिख पाता। मतलब एक जाति विशेष को लुभाने की कोशिश की जाती है। भैया आपका चले। भाई साहब ने पीछे एक बात कही थी कि रोड थी, गड्ढे भरे गए हैं, तो गड्ढे वाली रोड क्यों बनाई? अच्छा क्यों बनाई गई गड्ढे वाली रोड? इन्होंने बड़ी सही बात की कि गड्ढे वाली रोड फिर बनाई ही क्यों गई। अच्छा, लगता है आपको जातियों के आधार पर राजनीति होती है? जी हाँ, जातियों के और धर्म के आधार पर ही राजनीति होती है। भैया आप भी यूपी के हो? देवरिया के हो। जातियों के आधार पर राजनीति होती है क्या? पीछे बात चल रही थी। हाँ मैम, होती है। जाति आधारित तो राजनीति होती ही है। फर्क पड़ता है इससे? काफी फर्क पड़ता है। अब समाजवादी का वोट बैंक पता ही है आपको, भाजपा का पता ही है, बीजेपी का भी पता ही है। अभी तो टोनी का कांड देख ही लिए, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? उनकी मिश्रा बिरादरी से, पंडित बिरादरी से, इसलिए उनके बेटे को नहीं अंदर करके इनको कुर्सी से नहीं हटाया जा रहा है। इनकी यात्रा बता दो मायावती जी की कहीं है तो वो विजय रथ यात्रा जो चला रहे हैं, अभी परशुराम का मंदिर बनाने के लिए बोले हैं, खूब मूर्तियां करे, तो ये नहीं लगता जाति को लुभाने के लिए कर रहे हैं? क्या है हिंदू गलत? ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगता नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं अरे ये तो भाई यदुवंशी है, उस पर कोई टैग थोड़ी लगाए कि यदुवंशी के भरोसे थोड़ी जीत जाएंगे। अखिलेश यादव को थोड़ी टैग लगाए कि सिर्फ हिंदुओं की पूजा नहीं करेंगे, ये खाली बीजेपी वाले हिंदुओं की पूजा, मतलब मंदिरों की। तो चलिए हम आ गए हैं हमारे सफर पे, यहाँ पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। मुरादाबाद की जनता के मन में क्या है वो भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में है क्या। भैया मुरादाबाद से हैं क्या आप? मैं रामपुर से हैं। अच्छा चलिए, रामपुर के हैं तो रामपुर वासी से बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन आएगा? मेरे ख्याल से तो रामपुर से समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, कि उनको उनके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ से। तो रामपुर में समाजवादी पार्टी का दबदबा अच्छा है यानी कि? आई थिंक सो। और यूपी में सत्ता पर क्या लगता है, किसकी जीत होगी, किसको मिलेगी सत्ता की चाबी? समाजवादी पार्टी के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बीजेपी से कुछ ज्यादा खास हो नहीं पाया है इस वजह से। भैया यूपी के हैं क्या? यूपी के ही है। चले यूपी के ही भैया है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर के हो। किसका नारा बुलंद होता नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। पक्की? टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर कोई नहीं देगा उसे, मतलब पूर्ण बहुमत से आएगी। अखिलेश का काम अच्छा लगता है? बिल्कुल। बीजेपी का काम? बीजेपी का कोई काम नहीं, नौजवान नहीं। अखिलेश इनका कहना है। अखिलेश आपका क्या कहना है, कौन आएगा? बीजेपी आएगी। आप भैया? बीजेपी। अच्छा वो अखिलेश कह रहे हैं, आप बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा फटाफट बताइए कि बीजेपी का काम ज्यादा अच्छा था या अखिलेश का काम ज्यादा अच्छा था? बीजेपी का। आपकी नजर में? बीजेपी ने काम किया है। इनकी नजर में अखिलेश अच्छे हैं, इनकी नजर में बीजेपी ज्यादा अच्छी है। देखते हैं जीत किसकी होगी। आप लोग यूपी से ही हैं सारे? यूपी के ही हैं। चलिए किसको वोट देंगे? बीजेपी भाजपा एक ही है। अच्छा हाँ, तो वही दे देंगे। वही दोगे वोट? योगी आदित्यनाथ जी का काम अच्छा लगता है? नहीं हमें अच्छा नहीं। तो फिर भाजपा को क्यों वोट दोगे जब उनका काम नहीं अच्छा लगता? समाजवादी को। तो ये कंफ्यूज है भैया, ये भाजपा, बीजेपी, योगी, समाजवादी सब में कंफ्यूज है। हाँ भैया आप तो कंफ्यूज नहीं हो? क्लियर हो? क्लियर है। किसको देना है वोट? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी को। अखिलेश आएंगे? जी। साइकिल दौड़ रही है? जी खूब। पक्की इनकी नजर में अखिलेश। चलिए आगे और लोगों से पूछते हैं कि कौन जीतेगा इस बार। जरा इनसे पूछते हैं। भैया, अरे भैया यूपी के हो?
नहीं, राजस्थान से। राजस्थान के हैं, चलिए ये राजस्थान के हैं। घड़ी खंबा एक बार करके दिखा दो अच्छे से, घड़ी खंबा। चलिए आइए यूपी के लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मतदाता मेल में हमारा सफर आ पहुंचा है मुरादाबाद, और मुरादाबाद के लोगों से भी हमने बात की, जानने समझने की कोशिश की कि इनके मन में आखिर है क्या है और ये किस पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, हर जगह लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का अलग अलग कहना है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में तस्वीर कैसी उभर कर सामने आती है ये वक्त तय करेगा, लेकिन जो लहर है वो वाकई में मोदी योगी के नाम की लहर है। देखना होगा इस लहर को अन्य पार्टियां रोक पाती हैं या नहीं रोक पाती हैं, या फिर इस लहर की आंधी में वो कहीं पीछे छूट जाती हैं, और ये समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आज मतदाता मेल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।